कल्पना कीजिए कि किसी घर में एक बेटी ने जन्म लिया। लोग जैसे ही कहीं बच्चे जन्म लेते हैं तो खुशियां और जश्न की तैयारी करते हैं। लेकिन भारत के राजस्थान का एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां बेटी जन्म लेने के साथ ही उन्हें श्राप समझा जाता था और जो जश्न मनाने की तैयारी होती थी कहीं न कहीं उसे मातम में बदल दिया जाता था। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में आने वाले कुछ ऐसे गाँव का, जहाँ लंबे समय तक बेटियों को श्राप समझा जाता रहा और उनके जन्म के साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही परिवार की माताएँ या फिर अन्य महिलाएँ होती थीं, जिनसे यह बेटियों की हत्या करवाई जाती थी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सिलसिला लंबे सालों तक चला और यह भी है कि इसे परंपरा मानकर या यूँ कहें कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी, इसके कारण बेटियां जन्म के साथ ही मौत के घाट उतार दी जाती थीं और थानों में किसी तरह के कोई प्रकरण दर्ज नहीं होते थे। ये कहानी लंबी है, लेकिन जब हमने इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि बाड़मेर और जो जैसलमेर है उसके बीच में एक गांव आता है, उसका नाम है देवड़ा। देवड़ा गांव में सोचिए कि 110 साल बाद एक किसी लड़की की शादी हो रही थी और लड़की किसी और की नहीं बल्कि गांव में ही सरपंच रहे इंदर सिंह के बेटे जसवंत सिंह की बच्ची का विवाह होना था। जगह जगह से ऐसी कुछ जानकारियां मिल रही थीं, तो उस शादी को देखने के लिए पहुंचे। हम जब देवड़ा जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो एक तोरण होता है वो घर के सामने लगा हुआ है और उसे लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि गांव में शादियां हुई नहीं, बारात आई नहीं, तो ये एक बड़ा अजीब सा लगता है। हम भी आज जब शादियां करते हैं बेटियों की तो एक तोरण की जो परंपरा है उसे पूरा करते हैं। इसी परंपरा के तहत जो जसवंत सिंह हैं उनकी बेटी का भी जब विवाह हो रहा था तो वो तोरण लगाया गया, वहाँ पर बारात आई और बारात आने के बाद बड़ी धूमधाम से वह शादी मनाई गई। लेकिन इस शादी को करने से पहले काफ़ी जो लड़की की माँ होती है उसकी कोशिश कहें या फिर इस परंपरा को तोड़ने की जो पहल शुरू हुई है वो उस सरपंच का जो पूरा परिवार है इंदर सिंह का, उनके द्वारा जो की गई कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच ही मानी जाएगी, क्योंकि इस सोच के कारण ही एक बड़ा बदलाव जो न सिर्फ जिस गांव की हम बात कर रहे हैं देवड़ा, उस गांव में बल्कि ऐसे 10 से 15 गांव हैं जहां पर इस परंपरा को पूरी तरीके से बड़ी ही दिलचस्पी के साथ मनाया जाता था। यहाँ हम बात करें कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही थी और दूसरी तरफ इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी जिले की बात कहें या प्रदेश की बात करें या देश की बात कहें, ऐसे में सर झुकाना ही पड़ता है। यहाँ हम बता दें कि ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि किसी की जानकारी में नहीं हो, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वह जैसलमेर के हों या बाड़मेर के आंकड़े हों, यहाँ यदि बेटियों के रेशो की बात की जाए तो ये 8 और 8.1 के आसपास ही नज़र आते थे। लेकिन अब जब से ये विवाह हुआ है और इस परंपरा में थोड़ी बदलाव आया है, कुछ परिवार हैं जो अब इस तरह के विवाह करने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये परंपरा बहुत हद तक वहाँ पर प्रचलित है। यहाँ हम बात करें कि आखिर ये परंपरा बनी कहाँ से और आखिर इस परंपरा को क्यों माना जाता रहा, तो इसके कई तरह के कारण हैं। एक तरह माना जाता है कि जो मुगल साम्राज्य जब था तो यहाँ पर जो मुगल होते थे वो गांव की जो बेटियां रहती थी उन्हें जबरन उठा ले जाते थे और उनसे विवाह करते थे। तो ऐसे में जो संपन्न परिवार होते थे या बड़ी जातियां होती थीं वो अपनी बेटियों को पैदा होने के साथ ही उन्हें मार दिया करते थे। दूसरी बात यदि हम करें तो यहाँ जो दहेज की बात
होती है कि बेटी पैदा होंगी तो बड़ी मात्रा में धन खर्च करना होगा। यहाँ उनको दहेज के रूप में चाहे टीका होगा या विवाह होगा तो यहाँ दहेज देना पड़ेगा। और दूसरा, अशिक्षा भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ तक शिक्षा काफ़ी देर बाद पहुँची, या यूँ कहें लोगों ने उसका कोशिश ही नहीं की कि शिक्षा से जुड़ना है, जिसके कारण इस तरह की परंपरा लगातार बनी रही। यहाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो ज़िम्मेदारी है बेटियों को मारने की, ये ऐसी परंपरा थी कि बेटी को पैदा होने के साथ ही मारना है। तो कई बार ये होता था कि जो माँ होती थी उसको ही ये ज़िम्मेदारी दी जाती थी कि वो बेटी पे अगर बेटा हो तो बड़ी ही खुशी और जश्न मनाया जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर बेटी यदि होती है तो उसको उसी समय पर मार दिया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। इसके दूसरे पहलू पर हम यदि बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के अधिकांश जो डिलीवरी हुआ करती थी वह अस्पताल में नहीं बल्कि घर में हुआ करती थी। तो ऐसे में जो गांव की किसी भी गांव में दाई या बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो हमेशा डिलीवरी कराती रहती हैं, तो उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि जैसे ही यदि बेटी हो तो उसको घर से भी कमरे से बाहर भी मत लाना और उसे वहीं पर मार देना। मारने के भी कई तरह के तरीके होते थे, क्योंकि जो मानने वाली है वह भी एक महिला ही है, तो उसे भी अपने आप में एक चिंता होती थी, एक चिंतन होता था कि हम कैसे एक नवजात बच्ची को मौत के घाट उतार दें। तो जो सूत्र बताते हैं उसके भी कई तरह के तरीके होते थे। कई बार क्या होता था कि जब बेटी जैसे ही जन्म लेती थी तो बेटी के जन्म के साथ ही उस पर जो भारी वजन के तकिए होते थे उनके मुंह पर रख दिए जाते थे ताकि वह सांस ना ले और खत्म हो जाए। कई बार उनकी नाक में रुई रख दिया करते थे। और कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आते हैं जो सूत्र बताते हैं वहाँ के कि कई बार बच्ची जन्म लेती थी और जन्म लेने के साथ ही उसको जो अफीम का एक कल्चर वहाँ पर है कि कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका अफीम खिलाकर स्वागत करते हैं, तो अधिक मात्रा में अफीम खिला दी जाती थी जिसके कारण बच्ची सोती ही रह जाती थी। दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि जो ये क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर का, तो यहाँ यह भी देखने में आता है कि जो रेतीले आंधी तूफान चलते हैं तो काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर रेत भी आती है, तो कई बार उनके मुंह में और नाक में रेत भी रख दिया जाता था। तो इस तरह से कई तरीके से जो बेटियां हैं उनको मारने का क्रम जारी रहता था। अब हम वापस यदि बात करते हैं कि पुलिस तक यह मामले क्यों नहीं पहुंचे, तो कुछ लोगों से वहां बात करने का प्रयास भी किया। तो यही है कि जब भी बेटियां होती थी तो एक तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंचती थी क्योंकि अस्पताल में डिलीवरी ही नहीं कराते थे। दूसरी तरफ उनको ऐसे ऐसे तरीकों से मार दिया जाता था कि कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखाता था। दूसरी तरफ जो यहाँ की परंपरा बनी हुई थी तो एक समाज भी ये मान चुका था कि यदि बच्ची जन्म लेगी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये जो अभी हमने आपको रेशो बताया था कि 8.1 के आसपास का जो बाड़मेर और जैसलमेर का रेशो है वो ना सिर्फ कहना चाहिए राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सबसे कम है। ऐसे में हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी को ये जानकारी नहीं थी या जानकारी नहीं है। तो ये हमेशा से परंपरा चली आ रही थी। इस परंपरा को तोड़ने की पहल करने के लिए वहाँ पर कई एनजीओज और सरकार के जो योजनाएं हैं वह भी चलाई जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास का जो असर है अब थोड़ी थोड़ी दिखने लगा है और जो रेशो है अब उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन हम बात करते हैं कि कई बार जैसे हमने देखा है कि एक बॉलीवुड की फिल्म है माँ, उसमें भी कुछ इसी तरह की परंपरा का जो दिखाया गया, उसमें काजोल की जो बेटी होती है उसको मारने का प्रयास किया जाता है। लगभग ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं इस परंपरा से प्रेरणा लेकर ही बनाई गई होगी। हालांकि उसमें कुछ अलग तथ्य डाले गए, लेकिन कहा जाए तो
99% तक लगभग इसी कल्पना से जुड़ी हुई वह फिल्म बनाई गई है। और उस फिल्म में भी जो बेटी को मारने का श्राप कहा जाए या फिर जो परंपरा कही जाए उसका अंत होता है। ऐसे ही यहाँ भी हम यही मानते हैं कि अब रेशो बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। जिस बेटी की हम बात कर रहे हैं, जो देवड़ा गांव की लड़की का विवाह हुआ था, वो वर्तमान में अभी कोटा में है और वहां पर अपना अच्छा जीवन यापन कर रही है। सरपंच ने जब इस तरीके का कदम उठाया तो अब गांव के और लोग भी इस कदम के पीछे चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसमें और ज़्यादा सुधार हो और ऐसी परंपराओं का खात्मा हो। सरकार और एनजीओ जो ये काम कर रही हैं, इनमें ज़मीनी स्तर पर काम यदि होता है तो निश्चित रूप से इसका असर भी वहाँ पर दिखेगा। और जो परिवार आज भी इस परंपरा को मान रहे हैं या बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उनमें डर पैदा होगा और जागरूकता और समझाइश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि इस स्टोरी के माध्यम से लोगों तक यह जो परंपरा है उसे पहुंचाया जाए और इसके खात्मे के लिए लोग आगे आएं, इसके लिए पहल करें। यही हमारी सोच है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस पर अपने कमेंट्स और विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। अब तक के लिए भानु ठाकुर को दीजिए इजाजत।